हीट ट्रीटमेंट में प्रोसेस होता है आपका एनिलिंग। एनिलिंग प्रोसेस क्या है? एनिलिंग Annealing involves heating the material to a predetermined temperature and hold the material to the at the temperature and cool the material at the room temperature slowly. तो अगर annealing process क्या है? Annealing involves heating the material to predetermined temperature and hold the material at the temperature and cool the material to the room temperature slowly. तो यहाँ पे आप प्रोसेस ध्यान रखिएगा कि यहाँ तो एनिलिंग प्रोसेस के अंतर्गत आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो ठंडा करना है आपको टेम्परेचर एंड द कूल द मटेरियल ऑफ द रूम टेम्परेचर स्लोली। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स, यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, देयर वाज द डायग्राम, देयर हैव अ annealed metals एंड दिस वाज द hardened metals। यहाँ पे आप देख सकते हैं हल्का से ये मूव कर गया है, बेंड हो गया हल्का, लेकिन ये हमारा जो है वो बेंड नहीं हो पा रहा है। तो एनिलिंग में क्या हो जा रहा है? हीटिंग द मटेरियल, हीटिंग ऑफ द मटेरियल at the elevated या predetermined temperature, holding the material at the temperature for longer time and very slowly cooling at the material at the to the room temperature। तो ये हमें प्रोसेस करना होगा, very slowly cooling at the of the material to the room temperature पर, holding the material at the temperature for longer time and heating the material at the elevated या predetermined temperature। So next, that is annealing। this is the various purpose of these heat treatment is, क्यों एनिलिंग करते हैं, इससे क्या क्या बेसिक पर्पस है हमारे जो कि फुलफिल होते हैं। पहला ये कह रहा है कि रिलाइव इंटरनल स्ट्रेसेस डेवलप ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन। पहला ये हो रहा है कि उसके अंदर जो इंटरनल स्ट्रेसेस हैं वो डेवलप हो रहे हैं ड्यूरिंग द सॉलिडिफिकेशन, मशीनिंग, फोर्जिंग, रोलिंग और वेल्डिंग। सेकेंड पर्पस है हीट ट्रीटमेंट करने के एनिलिंग की इम्प्रूव या रीस्टोर डक्टिलिटी एंड टफनेस। इम्प्रूव करना या रिस्टोर करना डक्टिलिटी एंड टफनेस के लिए हम यूज करते हैं। थर्ड, इनहांस मशीनेबिलिटी। इनहांस मशीनेबिलिटी के लिए हम एनिलिंग प्रोसेस यूटिलाइजेशन करते हैं। एलिमिनेट द केमिकल नॉन यूनिफॉर्मिटी से यूज करते हैं। रीफ्रेन ग्रेन साइज, रिड्यूस द गैसियस कंटेंट इन स्टील। आप यहाँ पे देख सकते हैं रिड्यूस द गैसियस कंटेंट इन स्टील। तो अगर आप इस प्रॉपर्टीज के आपको चाहिए, यानी गैसेस रेज करने हैं स्टील्स के, तो भी हम एनिलिंग प्रोसेस के यूटिलाइजेशन करेंगे। आगे देखते हैं, तो यहाँ पर टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम बना है जिसको हम बोलते हैं ट्रिपल टी डायग्राम। ट्रिपल टी डायग्राम हमें क्या इंडिकेशन करता है कि ट्रिपल टी डायग्राम हमें बताता है कि इज अ प्लॉट ऑफ टेम्परेचर वर्सेस logarithm of time for a steel alloy of a definite compositions। ट्रिपल टी डायग्राम हमारा क्या बता रहा है? ट्रिपल टी डायग्राम हमारा इज अ प्लॉट ऑफ टेम्परेचर वर्सेस लॉगरिथम टाइम। यहाँ पे हम देख सकते हैं दिस इज द टेम्परेचर, देखिए हमारा वाई एक्सिस पर है और एक्स एक्सिस पर टाइम है। तो ट्रिपल टी डायग्राम हमारा क्या है? ट्रिपल टी डायग्राम हमारा क्या है? इज अ प्लॉट ऑफ टेम्परेचर वर्सेस द लॉगरिथम ऑफ टाइम फॉर अ स्टील एलॉय ऑफ अ डेफिनेट कंपोजिशन। और क्या फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर? तो यहाँ पे आप देखो डायग्राम में आपको यहाँ पे काफी काफी स्ट्रक्चर सबको दिख रहा है। आर्सेनाइड फेज मिल रहा है, बेनाइट फेज मिल रहा है, मार्टिसनाइट फेज मिल रहा है, केवल मार्टिसनाइट मिल रहा है, गामा मिल रहा है, गामा प्लस अल्फा प्लस स्पारलाइट मिल रहा है, अल्फा प्लस लाइट मिल रहा है। दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट फेसेस जो कि टेम्परेचर और टाइम के रिस्पेक्टिव आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आर्सेनाइड के फेसेस में हमने यहाँ पे देखा, आर्सेनाइड में हमें क्या करना है? हमें तो स्लोली स्लोली कूल करना है और जैसे कि हमें प्रॉपर्टीज जो है इसके अंदर डेवलप हो जाए, तो इसका यूज करते हैं टू डिटरमाइन करना व्हेन ट्रांसफॉर्मेशन बिगिन एंड ऑफ फॉर एन आइसोथर्मल हीट ट्रीटमेंट ऑफ अ प्रीवियसली ऑस्टेनाइटाइज्ड एलॉय। ट्रिपल टी डायग्राम इंडिकेट करता है व्हेन अ स्पेसिफिक ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट्स एंड एंड्स, and it also shows the what percentage of transformation of a austenite a particular temperature is achieved। तो ट्रिपल टी डायग्राम क्या इंडिकेट कर रहा है? ट्रिपल टी डायग्राम हमारा इंडिकेट कर रहा है when a specific transformation start, when a specific transformation start and ends, and it is also shows what percentage of transformation of austenite at a particular temperature is achieved। तो यहाँ पे हमने देखा कि हीट ट्रीटमेंट में एनिलिंग क्या होती है, एनिलिंग क्या होती है हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में,
क्या क्या प्रॉपर्टीज इसमें इनहांस होती हैं, क्या प्रोसेस होता है, उसके बाद हमने देखा कि ट्रिपल टी डायग्राम क्या है, ट्रिपल टी डायग्राम क्या इंडिकेशंस करता है, और एक्सप्लेन किया जा रहा है ट्रिपल टी डायग्राम में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्ट्रेंथ बढ़ना, स्ट्रेंथ किसमें कैसे बढ़ रही है, अगर स्टेरॉइड है, फोर्स पर लाइट है, फाइन पर लाइट है, बेनाइट है, टी मार्टिनाइज है और मार्टिनाइज है। तो मार्टिनाइज के केस में स्ट्रेंथ जो कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, लेकिन डायटलिटी के केसेस में आप बात करेंगे तो ये लो पे होगा। तो दिस वन इज द जनरल ट्रेंड्स, यानी एक चीज यहाँ पे स्ट्रेंथ बढ़ रही है, डायटलिटी जो होगी वो आपकी रिड्यूस यहाँ पर शो कर रहा है। देन डिपेंडिंग द ऑन द टाइप ऑफ हीट ट्रीटमेंट, टाइम एंड टेम्परेचर, टाइम एंड टेम्परेचर, फाइनल microstructure of the steel or any iron carbon will be changed, so does not so does not the properties, so does the properties, यानी आपका डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ हीट ट्रीटमेंट, टाइम एंड टेम्परेचर। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे डिस्प्ले टाइम लॉग स्केल लिखा है और यहाँ पे आपका टेम्परेचर स्केल है। तो जो इंडिकेशन कर रहा है फाइनल टेम्परेचर माइक्रोस्ट्रक्चर ऑफ द स्टील और एनी आयरन कार्बन विल बी चेंज एंड डज सो डज द प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस मीन्स द आर्सेनाइड 900 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200 एंड 100। तो यहाँ पे आपको दिस मीन्स द कंडीशन वाटर कूल, ऑयल कूल एंड इसके ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर नॉर्मलाइजिंग कंडीशन और बेनाइट फेस यहाँ मिल जा रहे हैं, यहाँ पे एनालिक और दिस द परलाइट एंड दिस द ऑस्टेनाइट। तो क्या क्या चेंजेस होंगे ये आपने यहाँ पर देखा। ट्रिपल टी टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम जो है वो इंडिकेशन करता है आपका आयरन कार्बन एलाय विद इफेक्टिव क्वाइट 0.8% कार्बन कंपोजिशन पर, और यहाँ पे जो फेसेस हैं ऑस्टेनाइट का फेस, परलाइट फेस, बेनाइट और मार्टेसाइट। तो यहाँ पर पर्टिकुलर आप फिर देखोगे तो आपको दिखाई देगा टेम्परेचर और टाइम डायग्राम, जिसमें कि आपका स्टार्टिंग पोजिशन आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 90%, 50% एंड m प्लस ए, दिस वन 50% लाइन, दिस इज द पेन लाइन। आप यहाँ पे आपको मिल रहा है यूटिलिटी रिक्वायर्ड टेम्परेचर एंड द एक्सप्लेनेशन दैट इज, यहाँ पे आप देखते हैं ये ब्लू लाइन आपकी इंडिकेशन कर रही है आपकी विनाइट 100% यहाँ पर यूज किया जा रहा है। तो कैसे मिलेगा, आयरन कार्बन एलॉय विद यूटिलिटी कंपोजिशन स्पेसिफाई द नेचर ऑफ द फाइनल microstructure, that is the percentage of benite, martenite, perlite, etc. for the alloy that is subjected for the following time temperature treatment. Alloying begin start कितने पर 760 डिग्री सेल्सियस, 760 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे 700 है तो यहाँ पे अप्रॉक्सिमेट 760, 760 डिग्री सेल्सियस एंड हैज बीन held long enough to achieve a complete and homogeneous oscillating structure. Treatment A में rapidly cool 350 डिग्री सेल्सियस, hold for 10 to the power 4 seconds and push to room temperature. This was the diagram. यहाँ पे आप this is the austenite 100%, this is the austenite 100% and this one is red color indication martenite 100%. तो इसमें क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे इंडिकेशन यहाँ पे हमने देखा, तो आयरन कार्बन एलॉय विद इलेक्ट्रोलाइट composition specify the nature of the final microstructure, the percentage of benite, martenite, perlite for the alloy that is subjected to the following time temperature treatment. इसमें भी alloy begins at 70 degrees Celsius and has been held long enough to achieve a complete and homogeneous oscillate temperature. इसमें यहाँ क्या करेंगे, rapidly cool 250 degrees Celsius, hold for 100 seconds, cool at room temperature. एंड थर्ड वन कंडीशन यहाँ पे देख सकते हैं आयरन कार्बन विद इलेक्ट्रोलाइट कंपोजिशन, यहाँ पे ऑलमोस्ट 50% परलाइट 50% ऑस्टेनाइट मिल रहा है, यहाँ पे बेनाइट 50% मिल रहा है। स्पेसिफाई द नेचर ऑफ द फाइनल माइक्रोस्ट्रक्चर, बेनाइट, मार्टेसाइट, परलाइट फॉर द alloy that is subject to the following time temperature treatments. Alloy begins at 760 degrees Celsius and has been held long enough to achieve a complete and homogeneous oscillating structure. तो ट्रीटमेंट क्या है, यहाँ पे पहला ट्रीटमेंट आपने देखा, ट्रीटमेंट ए में क्या था, रैपिडली कूल एट 3 डिग्री सेल्सियस पर और 10 की पावर 4 सेकंड तक होल्ड करना था। एग्जांपल 2 में हमें यहाँ पे देखा क्योंकि रैपिडली कूल टू 50 डिग्री सेल्सियस था और होल्ड करना था हमें 100 सेकंड तक। और थर्ड में ट्रीटमेंट में आ चुके हैं तो देखते हैं कि रैपिडली कूल एट 650 डिग्री सेल्सियस, काफी हाई, यहाँ पर देख सकते हैं 650 डिग्री सेल्सियस और होल्ड्स फॉर 20 सेकंड, रैपिडली कूल टू 400 सेल्सियस
and hold the tank for 3 seconds to reach at the room temperature. तो ओवरऑल हमने देखा कि हीट ट्रिपल डी डायग्राम, हीट ट्रीटमेंट, एनेलिंग। तो एक्चुअली क्या हीट ट्रीटमेंट हमारा क्या एक ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रियल एंड मेटल वर्किंग प्रोसेस है जिसका यूज करते हैं टू अल्टर द फिजिकल एंड समटाइम्स केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ मटेरियल। द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन इज द मेटलॉजिकल। तो इसकी प्रॉपर्टीज में अगर चेंजेस करने हैं तो हम लोग हीट प्रोसेस का यानी हीट ट्रीटमेंट का यूज करेंगे स्टील की प्रॉपर्टीज के अंदर जो चेंजेस लाने के लिए। तो हीट ट्रीटमेंट इन्वॉल्व करता है यूज ऑफ हीटिंग और चिलिंग, यानी आप बहुत ज़्यादा हाई गर्म करना और उसको ठंडा करना, एंड नॉर्मली टू एक्सट्रीम टेम्परेचर टू अचीव अ डिजायर्ड रिजल्ट सच एज अ हार्डनिंग एंड सॉफ्टनिंग द मटेरियल। तो इसमें बात करेंगे हीट ट्रीटमेंट टेक्निक्स की, जिसमें एनेलिंग हो गया, केस हार्डनिंग हो गया, प्रेसिपिटेशन स्ट्रेंथनिंग हो गया, टेम्परेचर हो गया, क्वेंचिंग हो गया, टेम्परेचर एंड क्वेंचिंग।